का 12वीं क्लास का थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। 10वीं क्लास का भी आज आ चुका है। 12वीं क्लास का तो बहुत पहले आया था, 23 जून को ही आ गया था। तो रिजल्ट को आप लोग चेक कर लेना अगर आपने चेक नहीं किया है तो। और रिजल्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। डिजी लॉकर पर आप लोग की मार्कशीट और अदर जो सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये जो सर्टिफिकेट है ये कब तक आएंगे इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था सुबह और पब्लिश भी कर दिया है। तो इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। अब देखो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी पास आउट कर लिया है, जो क्वालिफाई हो गए हैं, 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिए थे अप्रैल मई में, और 12वीं क्लास का जिन्होंने दिया था, जो क्वालिफाई कर दिए हैं, जिनको रिजल्ट में पास लिखा हुआ मिल गया है, उनको ओरिजिनल मार्कशीट जो मिली है एनवीएस से वो कितने दिनों में मिलेगी और कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखो एनीवेज जो है ना, आप लोग की मार्कशीट जो है प्रिंट करने में कम से कम 2 महीने का समय लगाती है। इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप न्यू हो, आप न्यू ही होंगे अगर आपने अप्रैल मई 2023 सेशन में एडमिशन लिए हो तो 10वीं क्लास में। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो पास हो गए हैं, जैसे कि आज रिजल्ट आप लोग का आ चुका है, तो आज से आप लोग को अगले 2 महीने तक का वेट करना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो आप लोग की जो मार्कशीट है ना, वो 1 महीने के अंदर अंदर ही एनवीएस प्रिंट कर देती है। लेकिन ये याद रखो कि एनवीएस हेड क्वार्टर जो है ना सिर्फ दिल्ली में ही है। बाकी जगह जो अदर स्टेट है, जैसे कि बिहार हो गया और आप लोग का एमपी हो गया, और भी जितने भी स्टेट है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगह पे ना रीजनल सेंटर बने हुए हैं। तो जो आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट जो जाती है ना, वो रीजनल सेंटर से आपको मिलती है, ठीक है। तो रीजनल सेंटर को भेजने की जो जिम्मेदारी होती है वो एनवीएस हेड क्वार्टर की होती है, जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर गए हैं, जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ मिल गया है, उनको मार्कशीट जो है 2 महीने बाद मिलेगी। अब कैसे मिलेगी तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखो मार्कशीट आपको 2 तरीके से मिलेगी। पहला तरीका है बाई पोस्ट, ठीक है, जो कि मिनिमम केसेस में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के पास पहुँचता है। बहुत रेयर चांस में देखा जाता है कि एनवीएस ने मार्कशीट को उनके घर पर भेजा है। मैंने कम ही स्टूडेंट्स के मुंह से ऐसा सुना है कि हमारा मार्कशीट हमें एनवीएस ने भेज दिया है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है ना, आप लोग को स्टडी सेंटर। अब आपको ये समझना है कि बाई पोस्ट कब आएगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी वगैरह कैसे मिलेगी, और स्टडी सेंटर से हमें कब कलेक्ट करना होगा, कैसे कलेक्ट करना होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ लो। तो आपको मार्कशीट और जो अदर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, देखो मार्कशीट बोलता हूँ ना, तो मार्कशीट के साथ साथ आपको अदर डॉक्यूमेंट का भी ध्यान रखना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट आपको पास होने के बाद मिलता है एनवीएस की तरफ से ओरिजिनल, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती है, कोई चार्जेस कोई भी मांगता है मना कर देना साफ, क्योंकि इसके लिए आप लोग ऑलरेडी एडमिशन फ़ीस में ही पे कर देते हो, ठीक है। जो भी आप लोग की सर्टिफिकेट की जो फ़ीस होती है उसे आप ऑलरेडी पे कर देते हो। हाँ देखो, अगर आपका बाई पोस्ट आता है तो उस केस में आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो पोस्टमैन है आपका, उनसे आपका बना रहे, इसलिए आप कुछ उनको दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप लोग का बाई पोस्ट आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा और ट्रैकिंग आईडी वगैरह कैसे पता चलेगी। तो देखो 2 महीने बाद आप लोग की मार्कशीट घर पर जो है वो डिलीवर होना शुरू करेगी, यानी कि एनवीएस जो है आप लोग के रीजनल सेंटर से 2 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेगी, आप लोग के घर पर भेजेगी मार्कशीट को, ओरिजिनल मार्कशीट को आपके घर पर भेजेगी। और देखो ये चीज़ जो है ना, आपके एरिया के जो पोस्टमैन होंगे, ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अपने जो पोस्ट ऑफिस है नियर बाई का जो आपका लगता है वहाँ पे जाओगे और पूछोगे उनसे कि मेरा एरिया का पोस्टमैन कौन है, वो आपको बता देंगे। तो जो एरिया के पोस्टमैन होंगे वही आपको आपकी मार्कशीट लेके आपके घर पे आएंगे। अब सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत आती है ना स्टूडेंट्स को, ये आती है कि एड्रेस ही उनका गलत यहाँ पे एंटर होता है, और उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इशू आती है जो रेंट पे रहते हैं। क्योंकि देखो रेंट पे मैं भी रहता हूँ, रेंट पे रहने का मतलब है कि 1 महीना यहाँ पे हो, 3 महीने बाद कहाँ होंगे आपको पता नहीं है। तो ऐसे में ना स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोई चीज़ आती भी है तो पुराने वाले एड्रेस पे चली जाती है जिस पर हम रहते नहीं हैं, और पड़ोसियों का तो आप सबको पता ही है कैसे होते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोग की मार्कशीट 2 महीने बाद आएगी यहाँ से, यानी कि आज से आपको काउंट करना है 2 महीना, ठीक है। कैसे आएगी तो आपके एरिया के जो पोस्टमैन हैं वो लेके आएंगे,
अब आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह कैसे पता चलेगी, तो ट्रैकिंग आईडी के लिए एक ईमेल आईडी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत पहले एनवीएस के कोई अथॉरिटी ने प्रोवाइड करी थी। तो इससे ना आप लोग अपना ट्रैकिंग आईडी पता कर सकते हो। हालांकि देखो अभी ये इनका रिप्लाई वगैरह आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो आप लोग की मार्कशीट भी प्रिंट नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसी ईमेल आईडी पर आपको अपना मैसेज भेजना है, इसमें आपको मेल करके भेजना है, पूछना है कि मेरा ट्रैकिंग आईडी बता दो, ताकि मैं पता कर सकूँ कि मेरा मार्कशीट कहाँ पर है। दूसरा चीज़ देखो, आपको अपने जो एरिया के आपके पोस्टमैन हैं उनसे कॉन्टैक्ट बनानी पड़ेगी भाई। अगर नहीं बनाओगे तो उस केस में आप लोग की मार्कशीट जाएगी वापस। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि जो भी आपके एरिया के पोस्टमैन हैं पता करो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लो और उनसे बड़े प्यार से कहो कि देखो हमारी मार्कशीट आएगी, कुछ भी आएगा हमारा तो हमें डिलीवर कर देना। ठीक है, बाकी बाद में देखो चाय पानी आप लोग पिला देना। ठीक है, तो एक तरीका ये है। और देखो अगर आप देखो बाई चांस भगवान ना करे अपनी मार्कशीट को कलेक्ट नहीं कर पाते हो घर पर, आप घर पर नहीं रहते हो या उस एड्रेस पर नहीं रह रहे हो जिस पर आपका पोस्टमैन आपको मार्कशीट डिलीवर करने के लिए आया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका एरिया का जो पोस्टमैन होगा ना, वो आप लोग की मार्कशीट को आपके वापस रीजनल सेंटर भेज देगा। ठीक है, अब रीजनल सेंटर वाले क्या करेंगे, तो रीजनल सेंटर वाले अगर आपका इस स्टडी सेंटर घर से आपके पास में होगा तो आपके स्टडी सेंटर वालों को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम में यही देखा जाता है कि स्टडी सेंटर आप लोग की मार्कशीट जाती है अगर आपके घर पर नहीं आती है तो इसे नोट डाउन करना। अगर आपका 2 महीने के अंदर अंदर मार्कशीट और जो अदर सर्टिफिकेट है आपके घर पर नहीं आती है, तो उस केस में आपको ये मान के चलना है कि आप लोग की मार्कशीट कहाँ मिलेगी, इस स्टडी सेंटर जहाँ पर आप लोग क्लासेस वगैरह लेने जाते हो वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट कलेक्ट करनी होगी जाके, अगर आपका 2 महीने के अंदर अंदर बाई पोस्ट नहीं आता है मार्कशीट तो। ठीक है, बाई पोस्ट अगर मार्कशीट नहीं आता है तो आप लोग जाकर कलेक्ट कर सकते हो। और देखो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें अर्जेंटली चाहिए। ठीक है, मार्कशीट हमें अर्जेंटली चाहिए, मतलब कि आज रिजल्ट आया कल हमें मार्कशीट चाहिए, तो उसका भी सलूशन है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रीजनल सेंटर जाना होगा। रीजनल सेंटर जाकर आपको वहाँ पर अर्जेंट वाला फॉर्म फिल करना होगा मार्कशीट का। उसके लिए जो फ़ीस जाएगी वो डबल जाएगी। डबल का मतलब है 200 का 400, 400 का 800। ठीक है, लेकिन आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मार्कशीट आपको प्रिंट करके एनवीएस प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और वो आपके घर पर भी आएगी, और घर पे नहीं आती है तो आप लोग एनवीएस जाकर डायरेक्ट ले सकते हो, जो रीजनल सेंटर है आपका वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग इधर उधर भटको मत, है ना, टाइम बर्बाद ना करो। बेहतर ऑप्शन है कि देखो 2 महीने बाद अगर आपकी मार्कशीट नहीं आती है, ठीक है, उससे ही बेहतर ऑप्शन बताऊँ, 1.5 महीने हो जाएंगे तो आप लोग अपने रीजनल सेंटर चले जाना। ठीक है, रीजनल सेंटर कैसे जाओगे, तो आधार कार्ड को लेके जाना, आईडी कार्ड को लेके जाना, ये 2 चीज़ लेके जाना, तब आपकी मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, 2 महीने बाद देखो अगर आपका मार्कशीट नहीं आता है तो आपको इस स्टडी सेंटर विजिट करना है आधार कार्ड को और आईडी कार्ड को लेकर। आपके जो भी टीचर होंगे वो आपको आपकी मार्कशीट ढूंढ के प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो मैंने फेस कर रखा है, तभी आपको बता रहा हूँ, और तभी आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे चलो तो आप लोग कम भटकोगे, और जो आप लोग के साथ फ्रॉड वगैरह होता है उससे आप लोग बचे रहोगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्कशीट को लेकर जो क्वेरी थी आपकी ख़त्म हो गई है। कुछ रह गया है इसमें तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे। अगर कुछ आपको डिटेल में समझना है बहुत अच्छे से तो इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो।